भैया आगे हम एक नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित का मान यानी निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आपको बोल रहा है कि साइन 18 डिग्री है बटे में कोस 72 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, इसे आराम से सॉल्व करना है आपको। तो हम आराम से सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है साइन, तो साइन लिखना है आपको, ठीक है ना। अब एक चीज जरा सोचिए, यानी साइन का जो फॉर्मूला होता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोस ए होता है। ये फॉर्मूला आपको हम तुरंत बताएं। तो ऑलरेडी आपको साइन तो साइन ही रखना, और ए का वैल्यू जो है ना आपको यहाँ पर 18 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज याद रखिए कि साइन तो साइन आप दीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री तो 90 डिग्री माइनस, अब कैसे ए का मान हम क्या रखें कि हमको क्या प्राप्त हो, 18 डिग्री प्राप्त हो। समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी इस 90 डिग्री की जगह हम क्या घटाएं तो हमें क्या प्राप्त हो, 18 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, अगर ऊपर वाले आपको अगर प्राप्त करना है तो नीचे वाले 72 को आपको यहाँ लिखना ऑलरेडी, ठीक है ना। तो 90 में से अगर 72 घटाते हैं तो ऑलरेडी आपको 18 डिग्री प्राप्त हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इतना बात आप समझ रहे हैं, बटे तो बटे ही आना आपको, कोस 72 तो आपको लिखना कोस 72 डिग्री। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब हम आपको एक चीज बता दूं, अब जो इसका फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस ये जो है एक स्थान पे था, हम बोलते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है कोस ए होता है ना। तो आपको यहाँ लिखना कोस, तो कोस लिखना है, और एक स्थान आपके पास क्या है, 72 है, 72 डिग्री देना, बटे तो बटे, फिर कोस 72 तो आप क्या लिखना है, कोस 72 डिग्री, ठीक है ना। कोस 72 तो 72 डिग्री। तो ऑलरेडी आप यहाँ बोल सकते हैं कोस 72 से क्या ये दोनों खत्म हो सकता है, सेम सेम से क्या होगा, ये आपके पास जो प्राप्त आएगा ये एक आंसर प्राप्त होगा, कोई परेशानी नहीं। यहां तक आप समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन में क्या कहते हैं, तो 2 नंबर क्वेश्चन हम आपको यहाँ बोल रहा है कि tan 26 डिग्री है, क्या है, tan में 26 डिग्री। तो चलते हैं tan 26 डिग्री क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपको पहले ये जानना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं tan का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है, वो होता है कोट ए। क्या होता है, कोट में ए होता है, कोट ए होता है इसका फॉर्मूला। तो दिक्कत क्या है, कोट ए होता है तो टेन टू टेन, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 90 डिग्री तो 90 डिग्री दीजिए, माइनस तो माइनस दीजिए। आप एक चीज ध्यान दीजिए, हम इस 90 डिग्री में से क्या घटाएं, मेरे पास क्या प्राप्त हो, 26, ठीक ना। ताकि इसको हम चेंजिंग, इसको हमें लाना 26 को, ठीक ना। अगर हम नीचे अगर बदलते तो क्या हमें 64 घटा नहीं, 90 में से क्या घटाते तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 64, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी हमें 26 प्राप्त करना है क्योंकि इसे हम चेंज कर रहे हैं। तो अगर 90 में से ऑलरेडी हम 64 घटाएंगे ना तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, ये यानी 26 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, यानी 64 डिग्री घटाने के बाद। तो बटे में आपको आना है, कोट तो कोट देना ऑलरेडी आपको, 64 डिग्री तो 64 डिग्री ही आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब tan 90 डिग्री में ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोट ए, ये एक जगह पे याद रखना कोट ए। तो आपको यहाँ पे लिखना ऑलरेडी कोट में ए लिखना, क्या लिखना, कोट ए। रे रे ए का है, ए का स्तंभ 64 रखना ना आपको, तो 64, ठीक ना, बटे तो बटे, फिर कोट 64 तो कोट 64 डिग्री, ठीक ना। डायरेक्टली ये बच्चा खत्म हो गया, आपके पास क्या प्राप्त हो गया, एक। यही आपका जो दूसरा नंबर कंडीशन हुआ, इसमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर से हम आपको समझा दें, अगर हम जो है ना 10 है तो 10 दिए, ठीक ना। अब इसका 10 का अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं तो याद रखना हमें 90 में क्या घटाना है, तो मेरे पास क्या प्राप्त हो, 26 प्राप्त हो। तो ऑलरेडी जो है ना आपको कुछ नहीं करना, इसकी अगर ऊपर वाले घटाने के बाद हमें 26 प्राप्त करो तो नीचे वाला आपको यहाँ भरना है, ठीक ना। अगर नीचे वाला अगर आपको प्राप्त करना तो ऊपर वाला आपको यहाँ पे भरना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको जो सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं तीसरा कंडीशन आपको क्या कहता है। तो आपको अब समझना 3 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन समझना है, ठीक ना। तो अब हम आ चुके हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। आपको बोला कोस 48, कोई दिक्कत नहीं है, कोस तो कोस, ठीक ना, 48 डिग्री। लेकिन आपको याद रखना कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस होता है, ठीक ना, 90 डिग्री माइनस ए। इसका जो फॉर्मूला होता है ना होता है साइन ए, क्या होता है, साइन में ए होता है, ठीक ना। तो आप जानते हैं कोस 90 डिग्री माइनस ए होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आप दीजिए, माइनस तो माइनस, एक स्थान पर आपके पास जो है ना ये 48 है। आपको याद रखना है अगर 90 में से 48 घटाते हैं मेरे पास क्या प्राप्त होता है, 42, ठीक ना। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे कौन सा संख्या रखे, मेरे पास क्या प्राप्त हो, 48 प्राप्त हो। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, ऐसे 90 में से 48 घटाइएगा तो आपके पास 42 प्राप्त होगा, ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम यहाँ क्या भर देते हैं, 42, ऑलरेडी आप यहाँ पे 42 डिग्री भरिए,
माइनस तो माइनस, साइन 42 तो साइन 42 डिग्री आप दीजिए यहाँ पे। तो कोस किस बदलेगा, कोस बदलेगा हमें साइन में, किस बदलेगा ये साइन में, ठीक है ना। कोस 90 डिग्री माइनस ए का जो फॉर्मूला था, कोस 90 डिग्री में एक फॉर्मूला तो होता है साइन ए होता है, इसलिए बोले हमें साइन ए में कन्वर्ट करना। लेकिन ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू ये 42, ए का वैल्यू क्या आपके पास 42 डिग्री, ठीक ना। माइनस तो माइनस, साइन 42 तो क्या होगा आपको यहाँ पे साइन 42 डिग्री होगा। तो आप जानते हैं सेम, अगर सेम में से अगर सेम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये 0 प्राप्त होगा आंसर में आपको, ठीक ना। इतना बात आप समझ चुके हैं। कोस 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है साइन ए, तो साइन दिए, ए का वैल्यू बोल रहा, ए का वैल्यू आपके पास क्या 42 डिग्री, तो 42 डिग्री माइनस तो माइनस, साइन 42 साइन 42 आपके पास क्या प्राप्त होगा 0 आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। ऑलरेडी आप चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको ना यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कोसेक 31 डिग्री है माइनस सेक 59 डिग्री है, ठीक है ना। आप किसी को भी चेंज कीजिए, अगर सेक को चेंज कर रहे हैं तो वही मेरे पास फीलिंग होगा, अगर कहिएगा तो हम सेक को ही चेंज कर देते हैं आपको, ठीक है ना। तो हम सेक को चेंज कर लेते हैं, आपको ये कहना हो तो सेक, अब जो सेक का फॉर्मूला होता है ना, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोसेक ए, क्या होता है COS AC, यानी कोसेक ए होता है ये फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है सेक का फॉर्मूला होता है। अगर इसको आप नहीं बदल रहे तो इसको आप जैसे तैसे रखिए, कोसेक 31 डिग्री, 31 डिग्री दीजिए माइनस, अब जो सेक है ना आप यहाँ पे सेक दीजिए SAC। अब आपको याद रखना है यहाँ पे कोसेक का जो फॉर्मूला हम लिखे, सॉरी सेक का जो फॉर्मूला लिखे क्या लिखे, सेक 90 डिग्री में ए होता है कोसेक ए होता है, ठीक ना। अब सेक का फॉर्मूला ये होता है, तो अब 90 डिग्री दीजिए यहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह आप दीजिए। अब ए का वैल्यू आपके पास क्या है, ए का जो वैल्यू 59 है, लेकिन 59 आपको फिल नहीं करना, आपको ये याद रखना 90 में से अगर 59 घटाएंगे तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा 31 डिग्री, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे 31 डिग्री फिलिंग करना, लेकिन ऐसे आप याद रखिए डायरेक्टली, यानी 90 डिग्री में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, मेरे पास क्या प्राप्त हो 59 डिग्री, समझे। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्या फिल करना है 31, ठीक है ना। अगर 59 प्राप्त करना तो हमें क्या फिल करना पड़ेगा यहाँ पे 31 डिग्री, आप यहाँ पे 31 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आप यहाँ पे एक चीज कीजिए, कोसेक तो कोसेक दीजिए COSAC, ठीक है 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस ए, ये जो है ना एक स्थान पे इसलिए ए पढ़ रहे हैं, सेक 90 डिग्री माइनस ए जो फॉर्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोसेक ए, क्या होता है कोसेक ए होता है COSAC कोसेक ए। रे एक स्थान पे 31 रखना है ना, तो 31 रखिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए सेम में सेम अगर घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, यही आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है ना। तो इतना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। ऑलरेडी आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। आगे चलते हैं हम, आगे कंडीशन आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री है, बोला इसे हम सॉल्व करके हमें क्या प्राप्त करना है, एक प्राप्त करना, ठीक है ना। आप यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसमें पहले हम एक ध्यान देते हैं, अगर हम किसको जोड़े तो हमें 90 डिग्री प्राप्त हो, ठीक ना। तो उससे पहले हमें एक जगह करना है, तो हम जानते हैं tan 48 और tan 42 जोड़ेंगे तो 90 पूरी जाएगा मेरे पास, इसको एक जगह लिखिए आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर हम हल लिखे तो अच्छा वाली बात है। अब tan आप दीजिए यहाँ पे 48 डिग्री, तो 48 डिग्री दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमें पता है tan 42 को जोड़ेंगे ना 48 में तो मेरे पास 90 प्राप्त होगा, इससे भी आप यहाँ पे लिख लीजिए tan 42 डिग्री, ठीक। अब फिर एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर हम tan 23 डिग्री लिखते हैं, 23 में क्या जोड़ेंगे, 23 में अगर हम 67 जोड़ दें तो ये भी 90 पूरा जाता है, ठीक ना। ऑलरेडी आप यहाँ पे लिख सकते हैं tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक ना, बराबर में एक तो एक दे दीजिए, ठीक ना। तो ये आप यहाँ पे समझ चुके हैं। हम क्या किए हैं कि जो जो हमको 90 डिग्री फॉर्म में था
उसको हम एक जगह पे हम किए, ठीक ना, ताकि आपको आसानी सूत्र से बैठा सको। चलो तो tan 48 और हम 42 जुड़े हैं ना, मेरे पास क्या प्राप्त हुआ 90, ठीक ना। tan 48 tan 42 एक जगह पे, फिर 23 डिग्री और 67 डिग्री जोड़ रहे हैं तो मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा है 90 प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो उसको क्या किया एक जगह के, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर, यानी एक लाना है हमें। ठीक, यहां तक आप समझ चुके हैं। हम आगे चलते हैं। अब हमें आप क्या करना है, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देना है, वो ध्यान देना है हमें, tan तो tan है, ठीक ना। अब इसमें इसको भी 90 डिग्री में चेंज कर लीजिए और इसे भी 90 डिग्री में चेंज कर लीजिए। यहाँ पे दो फॉर्म में बटा हुआ है ये, आप कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं, गुना मान सकते हैं, ये गुना के रूप में, ठीक ना, दो फॉर्म में है ये, ठीक ना। और इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना रहता है, इसको आप याद रखिएगा। tan तो tan, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, अगर इसको चेंज कर रहे हैं 48 को अगर चेंज करें तो आपको 42 यहाँ पे फिल करना है, 42 डिग्री, क्योंकि हमें पता है अगर 90 डिग्री में क्या घटाएंगे तो मेरे पास क्या प्राप्त 48, ठीक है। और ऑलरेडी ऐसे आप कर सकते हैं, 90 में से 48 घटाइएगा, जो बचेगा आप यहाँ पे रख दीजिएगा। इतना तो आप समझ रहे हैं, 90 में से क्या घटाना आपको 48, ऐसे समझिए डायरेक्टली, 90 में से 48 घटाइए तो 10 में 2, 9 में से 5, 5 में चढ़ गए, रे 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 रे, नहीं 10 में से 8 गया 2, ठीक है। अब देखो 9 में 1 8, 8 में चढ़ गया 4, क्या बच रहा 42। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास क्या फिल करना पड़ेगा यहाँ पे 42 डिग्री, अब 42 डिग्री फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं, हाँ अब यहाँ पे tan 42, तो आप यहाँ पे लिखिए tan 42 डिग्री, tan में 42 डिग्री। चलिए इस पक्ष को हम बदल लिए, यहां से यहां तक पक्ष मेरे पास क्लियर हो गया, ठीक ना। ऑलरेडी हम यहाँ पाते हैं, गुना तो गुना दीजिए आप। अब tan 23 डिग्री क्या आपके पास है, tan में 23 डिग्री है, हाँ तो आप इसे भी चेंज कर लीजिए। तो tan तो tan दीजिए ऑलरेडी, 90 डिग्री तो 90 डिग्री दीजिए, हाँ 90 डिग्री तो 90 डिग्री दीजिए, माइनस तो माइनस दीजिए, ठीक ना। अगर 90 में से अगर 23 घटाएंगे तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा 67, ठीक ना, बिल्कुल होगा। अगर हाँ अगर 90 में से अगर 67 घटा देते 23 तो हमें प्राप्त हो जाता है ना, ठीक ना। अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये वाला अंक आपको यहाँ पे बैठा देना ऑलरेडी, ठीक ना। तो ये अंक को हम यहाँ बैठा सकते हैं, 67 डिग्री तो 67 डिग्री आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक ना। अब फिर यहाँ पे tan, tan तो tan, 67 डिग्री तो 67 डिग्री दीजिए, बराबर में एक लाना है, आप क्या लगना बराबर में एक लाना है, दिख रहा है आपको, एक चीज देख ले हम, देख रहा है, तो बराबर में क्या लाना आपको एक लाना है, एक लाना आपको, ठीक ना। यहां तक आप समझ चुके होंगे। हम इससे नीचे चलते हैं। हम जानते हैं एक चीज, आप जो tan का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताएं क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोट ए, क्या होता है कोट ए होता है। तो tan किस में बदल जाएगा, ये कोट में बदल जाएगा, ठीक ना। अब एक स्थान पे आप क्या रखना 42 डिग्री, तो ऑलरेडी आप एक स्थान क्या रख दीजिए यहाँ पे 42 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप समझ चुके हैं। फिर tan 42 तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिखना है tan 42 डिग्री, क्या लिखना है tan 42 डिग्री, गुना तो गुना दीजिए आप। अब tan 90 डिग्री माइनस एक फॉर्मूला होता है वो होता है कोट ए, क्या होता है कोट ए, एक जगह पे 67 डिग्री है, ठीक है ना। tan 90 डिग्री में एक फॉर्मूला क्या होता है कोट ए होता है, और एक जगह क्या आपके पास 67 डिग्री है, तो एक जगह हम क्या बैठा दें यहाँ पे 67 डिग्री, फिर यहाँ पे tan 67 तो आप क्या लिखना है tan 67 डिग्री, ठीक है ना, tan 67 डिग्री तो tan 67 डिग्री आप बैठा दीजिए यहाँ पे। तो इतना बात आप समझ चुके हैं। आप एक चीज याद रखना, कोट थीटा इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं क्या है इंटू फॉर्म में, ये गुना फॉर्म में है, गुना फॉर्म, अगर ये बिंदा बीच में हो तो समझना गुना, ठीक ना, बिंदा नीचे हो तो क्या समझना आपको ये दशमलव, समझा। तो इस चीज को आप रखना, इसमें अगर हम लिखेंगे 6.5 ऐसे लिखेंगे, अगर 6 को लिखेंगे 6 ऐसे 5, समझना ये बिंदा कहाँ पे बीच में, तो बीच में रहता तो गुणक संकेत हमें करता है, और नीचे रहता क्या, यानी नीचे रहता दशमलव संकेत हमें करता है, याद रखना। अब आपको जो है ना कोट थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू होता है वो होता है 1, ठीक ना, इसे आप याद रखना। ये जो है आप जो है 8.4 में पढ़िएगा ये फॉर्मूला, ठीक ना। फिलहाल आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं गुना तो गुना, आप देखिए tan थीटा इंटू सॉरी कोट थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ऑलरेडी आप एक गुना अगर 1 कीजिएगा ना तो बराबर में 1 तो आप यहाँ पे लिखते जाइए ना, तो बराबर में आप यहाँ पे 1 दे सकते हैं, 1 गुना 1 कीजिए क्या आपके पास प्राप्त होगा 1, तो बराबर 1, यही तो आपको 1 लाना था, तो हम 1 ला दिए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपको प्रूव्ड,
यही आपको बोला था आंसर में दिखाने के लिए। तो ऑलरेडी आप इस प्रकार से एक प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक ना। तो आपको 2 का 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे आपको देखना है कैसे हम इसे हल करते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं 2 का 3 नंबर। अरे रे रे मनीष, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है ना, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन आपको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं, मिस होता है। अब कोस तो हम तो किसी एक को चेंज कीजिए ना। अगर 52 38 जोड़ते 90 प्राप्त है, ठीक है, 38 52 जोड़ते 90 प्राप्त है, इसका मतलब 90 अगर हमें पूरा व्यवस्थित रूप में है हमें, ठीक ना। तो आपको कुछ नहीं करना, कोस तो कोस देना है। अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए एक चीज को आप, इसका फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए होता है। क्या होता है, साइन ए। कोस 90 फॉर्मूला ए क्या होता है, साइन ए होता है। तो दिक्कत क्या है, कोस तो कोस दीजिए, 90 डिग्री तो 90 डिग्री माइनस, अगर 90 में से 38 घटाएं क्या प्राप्त होगा मेरे पास, 52। अगर इसको आप बदल रहे हैं तो ये 52 को उठा के यहाँ पे पटक सकते हैं 52 डिग्री को, ठीक ना। ताकि हम अगर 90 में से 52 घटाए तो मेरे पास क्या प्राप्त हो, ये 38 प्राप्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। फिर यहाँ पे कोस 52, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोस 52 डिग्री। अब इससे आपको चेंज करना है, इससे आपको चेंज करना है, माइनस तो माइनस दीजिए ऑलरेडी आप यहाँ पे, साइन तो साइन दे दीजिए, ठीक ना। तो 90 में से अगर साइन का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो क्या होगा, वही कोस 90 डिग्री माइनस ए होगा, यानी साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन होगा, साइन का जो होगा ना, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा क्या होगा, ये कोस ए होगा, ये होगा ना। हाँ, तो चलिए साइन तो साइन दीजिए, 90 तो 90 दीजिए, माइनस अगर 38 चेंज करें तो हम लोग जानते हैं क्या बढ़ाएगा, 52 डिग्री बढ़ाएगा, ठीक है ना। अगर 90 में से 38 अगर घटाइएगा तो ऑलरेडी 52 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो अगर 90 में से अगर 52 घटेगा तो 38 प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर इसको अगर बदल रहे तो आप याद रखिएगा ये 52 जो है यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे साइन 52 है तो आप क्या लिखना है, यहाँ पे साइन 52 बराबर में 0 मानना है, ठीक है। बराबर में क्या मानना है आपको, 0 दिख रहा है आपको। हाँ, तो बराबर हमें क्या मानना है, 0, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब कोस का जो फॉर्मूला होता है, कोस 90 डिग्री माइनस ए का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है साइन में ए होता है। साइन तो साइन यहाँ दीजिए आप, ठीक ना। ये किसके स्थान पे, एक स्थान पे है, तो एक स्थान आप क्या भरना, 52 डिग्री, क्या भरना है यहाँ पे आपको, 52 डिग्री। फिर यहाँ पे कोस 52, तो ऑलरेडी क्या लिखना है आपको, यहाँ पे कोस 52 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। माइनस तो माइनस आप दीजिए यहाँ पे, साइन तो अरे हाँ, साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, ये कोस ए होता है, तो कोस ए दीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ए का है मनीष, ए नहीं, हाँ, एक स्थान आपको भरना 52, क्या भरना आपको यहाँ पे 52। अब यहाँ पे साइन 52 डिग्री क्या धरना है आपको, साइन 52 डिग्री बराबर 0 तो 0, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। यहाँ तक ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। साइन 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री फॉर्मूला कोस ए, ये जो एक स्थान पे है, ठीक ना, तो कोस ए होता है, तो ए एक स्थान पे आप क्या भरना, 52 डिग्री, 52 डिग्री साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, ये बीच में गुणांक चिन्ह होता है, आप याद रखिए इस चीज को। तो आप हमको बता सकते हैं कि साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री, यहाँ पे भी कोस 52 में है तो कोस 52 में है, साइन 52 में है तो साइन 52 डिग्री में है, इसका मतलब ये सेम सेम है। अगर हम आपको बोले 2 रुपया में से अगर 2 रुपया माइनस करें क्या होगा, तो ऑलरेडी आप कहिएगा अगर 2 में से 2 माइनस हो तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, बिल्कुल। चलिए, तो आप इतना बात आप समझ चुके हैं यहाँ तक, यहाँ पर आप थोड़ा आ सकते हैं। साइन 52 है ना, ऑलरेडी आप यहाँ पे साइन, इसमें देखिए कोस 52 पहले, तो कोस 52 पहले लिख लीजिए, कोस 52 डिग्री तो कोस 52 डिग्री, ठीक है ना। फिर साइन 52 तो साइन 52 दे दीजिए आप यहाँ, साइन 52 डिग्री तो साइन 52 डिग्री, माइनस तो माइनस, फिर कोस 52 तो क्या देना आपको, कोस 52 डिग्री, फिर साइन 52 तो साइन 52 डिग्री, 52 क्या लाना है, 0 लाना है। तो चलिए, तो ये आपको सीधा हो चुका, कोस 52 डिग्री कोस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, ठीक ना। तो यहाँ तक आप ऐसे समझ चुके हैं। हाँ, तो चलते हैं
सेम पॉइंट सेम पे करता क्या बचता है, ये 0 बचता है। ये ऑलरेडी आपके आगे आंसर आ चुका है, ठीक ना। अगर कोस 52 साइन 52 तो कोस 52 साइन 52, अगर सेम में सेम घटेगा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। हमें लाना भी क्या है, 0 है, ठीक ना। तो 0 बराबर आप 0 दे सकते हैं, ठीक ना। ये क्या होगा आपके पास आंसर यानी प्रूव्ड हो गया, PROVED, ठीक ना। तो आप यहाँ पे आंसर मार सकते हैं। तो इतना बात आप समझ चुके ये क्वेश्चन को, ठीक ना। 2 नंबर था, आगे हम बढ़ सकते हैं। आप 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, तो ये 8.3 क्वेश्चन है। आपको बोला कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है। बोला जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण हम उसे कहते हैं जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं हम, न्यून कोण, ठीक ना। न्यून कोण है तो बोला a का मान ज्ञात करना है आपको। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, a का वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे हल, या फिर दिया है, दो चीज में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। आपको जो दिया हुआ है ना, वो दिया है tan 2a बराबर कोट a माइनस है 18 डिग्री, ठीक ना। ये आपको दिया हुआ है। तो ऑलरेडी एक चीज आप पढ़े हैं, tan का जो फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan a या फिर थीटा बराबर वो होता है कोट 90 डिग्री माइनस a होता है। tan फॉर्मूला क्या होता है, कोट 90 डिग्री माइनस a होता है, ठीक ना। ये tan का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोट 90 डिग्री माइनस a होता है tan बराबर, ठीक ना। ऑलरेडी आपको जो है ना, तो अब आपको सॉल्व करना 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तीनों बोल रहा है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां बोलता है 2a एक न्यून कोण है, तो बोलता है a का मान यानी ज्ञात करना। आपको किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक चीज याद रखना, कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है tan a, क्या होता है, tan a होता है, ठीक ना। या फिर tan a बराबर आप बोल सकते हो कोट 90 डिग्री माइनस a होता है। कोई परेशानी यहाँ पे नहीं। तो हम यहाँ पर थोड़ा हल कर लेते हैं इसको। अब जो tan का फॉर्मूला क्या होता है, कोट 90 डिग्री माइनस a। हाँ, एक चीज याद रखना, ये जो 2a है ना, ये एक स्थान पे, 2a किसके स्थान पे, 2a एक स्थान पे। तो अब tan का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, कोट 90 डिग्री माइनस a, कोट 90 डिग्री माइनस a। तो a का वैल्यू आप बताइए क्या है, आपके a का वैल्यू जो मेरे पास है ना, वो है 2a। क्या है, 2a। a का वैल्यू क्या आपके पास है, 2a है, ठीक है। 2a है a का वैल्यू। तो एक जगह हम क्या भर दिए यहाँ पे 2a, एक जगह क्या भरे 2a। तो चलते हैं, बराबर तो बराबर, कोट तो कोट दीजिए ऑलरेडी आप यहाँ पे, a माइनस 18 डिग्री तो 18 डिग्री दीजिए। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। ये आपको फॉर्मूला है, कोट 90 डिग्री में फॉर्मूला होता है tan a, ठीक ना। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, कोट से कोट अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो बचने वाला है ना, वो बचने वाला है 90 डिग्री माइनस 2a, और बराबर में बचने वाला है ये a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, ये बचने वाला है, ठीक ना। आपको एक चीज ख्याल रखना है, आपको कोट से कोट को कैंसिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये चीज ध्यान दीजिए, ये जो है ना थीटा फॉर्म में, और थीटा फॉर्म में रहने का कारण से गुणा के रूप में नहीं होता, जिसका इसको हम काट नहीं सकते, ठीक है ना। कोट्स को आप काटना नहीं, अगर काटिएगा फिर आपका हिसाब क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी आप क्या लिखना है, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या बच गया, a माइनस 18 डिग्री। हम तुलना कर दिए, क्या कर दिए इसके बीच में, तुलना। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, 90 डिग्री माइनस 2a है, तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस तो माइनस 2a जाते ध्यान दीजिए, ये प्लस क्या होगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, बराबर माइनस 18 डिग्री तो माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस में 90 अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो अब माइनस 2a और माइनस a, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस में क्या चिन्ह क्या होता है, जुट जाता है और चिन्ह वही छोड़ता है। तो 2a और एक यहाँ पे a है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। 2a और माइनस, माइनस 2a और माइनस a क्या होगा, माइनस में 3a हो जाएगा, बराबर तो बराबर। माइनस में 18 डिग्री है और माइनस में 90 डिग्री है। अब बताइए क्या होगा ये, अगर ये दोनों जोड़ेंगे ना, तो ऑलरेडी मेरे पास जो प्राप्त होने वाला है ना, वो 108 प्राप्त होगा, उसमें भी माइनस में प्राप्त होने वाला है, ठीक ना। तो माइनस में 108 प्राप्त होगा जोड़ने के बाद, ठीक ना। तो चलते आगे,
क्योंकि माइनस में रहता है ये चिन्ह इसका जुट जाता है, ठीक ना, इसको आप याद रखिएगा। ऐसे आप जानते हैं 18 रुपया कट जाए 90 रुपया भी कट जाओगे, कट जा सम्मिलित होगा तो उतना ही होगा। चलते माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए आप, आपके पास जो बचने वाला है ना वो बचने वाला 3a बराबर 108, 108 बच गया। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे कह सकते हैं, हम a बराबर लिख सकते हैं 108 बटे में 3 लिख सकते हैं, 3 से इसको काट देंगे, ये कटेगा ना, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 छक 18। ऑलरेडी आपको जो है ना a का वैल्यू आएगा 36 डिग्री, क्या आ जाएगा ये 36 डिग्री। ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल चुका है। इससे आप बहुत आसानी से हल कर चुके हैं, कैसे हमको a का वैल्यू 36 डिग्री निकल गया, ठीक ना। अब हम लेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ठीक, आगे हम चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। तो अब आपको ना 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ठीक ना। 4 नंबर बोल रहा है यदि tan a बराबर कोट b, तो बोला सिद्ध कीजिए कि, ठीक ना, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है a प्लस बी क्या 90 डिग्री है, ये आपको आंसर निकालना, a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो चलते हैं, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री निकालना है, ठीक ना। तो आपको सबसे लिखना है यहाँ पे हल लिखना है। tan हो तो यहाँ क्या देना आपको, tan a बराबर कोट बी, जो दिया हो आपको उसे फिर लिख लेना, tan a बराबर कोट बी आपको दिया हुआ है, इसे ऑलरेडी हम क्या किया यहाँ पे फिल कर दिए, ठीक है ना। अब आपको एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि tan जो होता है ना, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कोट 90 डिग्री, ठीक है ना, कोट 90 डिग्री या माइनस a बराबर होता है tan a, क्या होता है tan a होता है। तो ऑलरेडी आप बोल सकते हैं tan एक फॉर्मूला क्या हो सकता है, कोट 90 डिग्री माइनस a होगा, ये होगा ना, हाँ ये होगा। तो ऑलरेडी ये चीज आपको एडजस्ट यहाँ करना है, इसके फॉर्मूला पे एडजस्ट करना, कोट क्या होगा 90 डिग्री है, माइनस तो माइनस a तो a हो जाएगा, बराबर कोट b तो क्या होगा, ये कोट में हो जाएगा ये b, कोट में b हो जाएगा, हाँ यही होगा आपके पास, ठीक ना, यही होगा। तो हम एक चीज यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्या हम कोट से कोट को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तुलना होता है, इससे आपको काटना ऑलरेडी नहीं है, काटेगा फिर आपका हिसाब बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा आपका हिसाब। चलते हैं, तो अब जो मेरे पास तुमको दिख रहा है ना, कोट कोट तुलना करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास जो दिख रहा है ना वो दिख रहा है 90 डिग्री माइनस ए दिख रहा है बराबर, ठीक ना, बराबर में क्या दिख रहा है आपको बी दिख रहा है, क्योंकि ये कोट से कोट हमें कैंसिल हो चुका है, ठीक। अब हम यहाँ थोड़ा चलते हैं, इंप्लाइज देना कि बीच बराबर है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, माइनस क्या है, तो अगर इसको पक्षांतर करें क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर बी तो बी, अगर माइनस का ए है तो अपने दोस्त के पास जाकर क्या होगा, प्लस का बी हो जाएगा। अरे फिर अगर ये माइनस का ए है तो प्लस क्या होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक ना, प्लस का ए होगा, बी कैसे होगा, नहीं, ठीक ना, ये मिस्टेक नहीं करना आपको, अगर माइनस का ए क्या होगा इधर प्लस का ए हो जाएगा। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे इसको सीधा करके लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही तो आपको प्रूव करना था ना, ये हम प्रूव कर दिए, यहाँ क्या लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक ना, प्रूव्ड। तो ऑलरेडी ये आप क्या निकल चुका है, आंसर निकल चुका है आराम से, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक ना, इसे आप सीधा कर सकते हैं, सीधा करने में कोई परेशानी बात नहीं, ठीक ना। तो इतना बात आप समझ चुके हैं, आप चल सकते हैं अगले क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ठीक ना, इतना आप आसानी से समझ गए, हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे हम अब 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कितना नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, आपको बोल रहा है अति सेक 4a बराबर, ठीक ना, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां बोलता 4a एक क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना, तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम का कोण होता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ सबसे लिखना हल, क्या लिखना है, हल लिखना है। अब आपको यहाँ एडजस्ट करना जो दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है एस ई सी सेक 4a, अब बराबर तो बराबर दिया है कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, a माइनस 20 डिग्री दिया है, ये दिया है ना, हाँ ये दिया हुआ। अगर आपसे हम बात करें से का फॉर्मूला क्या होता है सेक का, तो वो क्या होता है कोसेक COSEC, कोसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है सेक a, क्या होता है सेक a, यही फॉर्मूला होता है कोसेक, यानी सेक का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है सेक a, या फिर बोल सकते हैं सेक एक फॉर्मूला क्या होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस a होता है, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होता है, ठीक ना। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे देखना सेक का जो फॉर्मूला है ना उससे आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो क्या होगा ये सेक का फॉर्मूला मेरे पास होगा कोसेक COSEC, ठीक ना, कोसेक 90 डिग्री माइनस a, तो
ए का वैल्यू आप देखिए क्या है, ए का वैल्यू जो मेरे पास दिया है ना वो दिया 4a, ये जो दिया ना बंदा, ये जो है ना ए का वैल्यू है, ठीक ना, क्या है ये ए का वैल्यू है। तो ए का वैल्यू क्या आपके पास है बताइए, ए का जो वैल्यू है ना हाँ 4a है, अब क्या लिखना है यहाँ पे 4a, कोई दिक्कत क्या है 4a। अब यहाँ पे बराबर बराबर कोसेक तो कोसेक, ठीक ना, COS कोसेक a माइनस 20 डिग्री तो 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री क्या होगा यहाँ पे 20 डिग्री, कोई परेशानी नहीं। इतना बात आप समझ चुके हैं। सेक का फॉर्मूला क्या लगा है, कोसेक 90 डिग्री माइनस a, तो ऑलरेडी यही चीज यहाँ हम फिल कर रहे हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस a का वैल्यू आपके पास 4 है हम एडजस्ट किए बराबर बराबर, इसको हमको जैसे तैसे रख दिए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब आपको समझना थोड़ा सा मेरा बात, ठीक है ना, मेरा बात आपको ये समझना है। तो कोसेक से कोसेक अगर हम कैंसिल करते हैं, कोसेक से अगर कोसेक को कैंसिल कर रहे हैं तो मेरे पास क्या बच रहा है बताइए, आपके पास जो बच रहा है 90 डिग्री माइनस 4a बच रहा है बराबर में a माइनस 20 डिग्री बच रहा है, a माइनस क्या बच रहा है 20 डिग्री बच रहा है। आपको याद रखना, बार बार हमको बोल रहे हैं कोसेक से कोसेक को आपको काटना नहीं है, ठीक है ना, अगर काटिएगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो अब चलिए, अब माइनस में 4 है तो माइनस में 4a दीजिए, यहाँ पे ये प्लस का a है तो माइनस का a हो जाएगा, बराबर तो बराबर दीजिए, ठीक ना। अब माइनस 20 डिग्री तो 20 डिग्री दीजिए, ये प्लस क्या होगा ये माइनस का 90 हो जाएगा, डिग्री में होगा, कोई परेशानी नहीं। अब हम जानते हैं माइनस 4a और माइनस a जुटेगा तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, तो माइनस में क्या होगा 5a प्राप्त होगा, बराबर तो बराबर माइनस 20 और माइनस 90 क्या होगा माइनस में 110 डिग्री प्राप्त होगा, ठीक ना, माइनस में 110 डिग्री प्राप्त होगा क्योंकि ये दोनों माइनस में, ठीक ना। तो माइनस ये सब आप जानते होंगे, इसमें क्या ज्यादा चर्चा करें, माइनस से माइनस अगर हम कैंसिल करें तो आपके पास क्या बचने वाला है, आपके पास जो बचने वाला है ना वो बचने वाला है 5a, हाँ तो 5a बराबर 110 डिग्री, ये बचने वाला आपके पास है 5a बराबर 110 डिग्री बचने वाला आपके पास, ठीक ना। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है a बराबर 110 बटे में 5, ठीक ना, 100 a बराबर क्या लिखना है, a क्या कि ये गुणा के रूप में है, अब 5 जो गुणा के रूप में, इसको क्या किया मैं भाग के रूप में डाल दिए हैं, समझे। a बराबर क्या हो गया 110 बटे में क्या हो गया 5 हो गया, इसको काट देना 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी a का जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा आपके पास 22 डिग्री, ठीक ना। तो ये आपका आंसर निकल चुका है, ठीक ना, एक मान क्या आ जाएगा 22, ठीक ना। तो ये आपका आंसर आ चुका है 5 नंबर का, ठीक ना। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, हम 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इसमें बोल रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, अंतःकोण मतलब होता है अंदर की कोण, ठीक ना, हो तो बोल रहा है कि दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय टू बराबर कोस ए बाय टू है, यानी ये आपको प्रूव करके निकालना है, ठीक ना। अंतःकोण मतलब अंदर कोण होता है, बाह्य कोण मतलब बाहर कोण होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एक हम त्रिभुज हल करते हैं, इसमें एक त्रिभुज बनाना है हमें, ठीक ना, और इस त्रिभुज का हम नामकरण भी कर देते हैं। त्रिभुज क्या बोलता है कि ए बी और सी, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी, इसको हम मानते हैं ए और इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। इसके अंदर की कोण यानी अंतःकोण, अंदर कोण, ठीक ना। तो हम जानते हैं त्रिभुज जो तीनों कोण का माप होता है ना वो होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या लिखना है हमें हल, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, यानी हम जानते हैं, जानते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज की तीनों कोण का योग, तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। लेकिन आपको यहाँ पर मानना है, यानी ए बी सी बोला तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज तीनों कोण का जो योग होता है ना 180 डिग्री होता है, कोई परेशानी आता नहीं, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज एक कोण का योग होता है 60 डिग्री, और तीनों को अगर हम मापेंगे कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ने के बाद हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है।
अब आपको इस पे ध्यान देना है, यहाँ क्या क्या है, यहाँ b प्लस सी को छांट लिया गया है, तो हमें उस पर क्या करना है, b प्लस सी को छांटना है। आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखना है कि b प्लस सी, यानी b प्लस सी बराबर 180 को 180, अब प्लस का इधर क्या करेंगे, माइनस का पक्षांतर करेंगे a में, ठीक है ना, क्योंकि a क्या क्या है, पक्षांतर के हमें यहाँ ला दिया है, ठीक है ना, तो उसी पर हम क्या करना है, a को हम पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे। तो हम जानते हैं अब यहाँ पे एक चीज देखना है आपको, यहाँ पे देखिए कि 2 से भाग दिया गया है, 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग है, इसमें भी 2 से भाग है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ लिखना है दोनों तरफ 2 से भाग देने, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर ठीक ना, तो हमें दोनों तरफ क्या करना है, 2 से भाग देना है, ठीक ना। तो आपको यहाँ लिखना है कि b प्लस सी, यानी b प्लस सी बाय 2 बराबर 180 डिग्री माइनस a बाय 2 देना है, कोई परेशानी नहीं। अब आपको एक चीज ख्याल रखना, ये जो दो है ना, दोनों को जो है ना भाग के रूप में, ये जो है दोनों को दोस्त है, यानी 180 का भी दोस्त है और a का भी दोस्त है, ठीक ना, ये दोनों पेयर लगा देगा। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखना है कि साइन से गुना हो रहा है दोनों तरफ, किससे गुना हो रहा है, साइन से, यानी साइन से क्या करना, आपको दोनों तरफ गुना करना है। आपको क्या लिखना, साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, यानी गुना करने पर ऑलरेडी साइंस दोनों तरफ क्या करना, आपको गुना करना है, गुना करने पर लिखना है, ठीक ना। तो साइंस आप दोनों तरफ गुना कीजिए, साइंस इसमें भी गुना करना है आपको यहाँ लिखना है साइन इंटू b प्लस सी, यानी b प्लस सी बाय 2। और फिर आपको एक चीज यहाँ ध्यान देना, अगर 2 से अगर हम 180 काट रहे हैं, क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा 90, कितना बचेगा 90। तो आपको फिर यहाँ पे लिखना साइन, तो साइन हो जाएगा, अगर 2 से इसको हम काट रहे हैं तो ऑलरेडी आपके पास क्या बचने वाला है, वो बचने वाला 90 माइनस टू माइनस। अब आपको हम बताएं, अगर 200 180 काट दें, 2 से अगर हम 180 काट रहे हैं तो मेरे पास क्या बच रहा है, 90 बच रहा है, ठीक ना। अब आपको बताएं, ये 2 जो है ना, इसका भी दोस्त है, यानी a बाय 2 का, यानी a का भी दोस्त कौन है, 2, इसको हम लिख सकते हैं a बटे 2, यानी a बाय 2, यानी a बटे में आप यहाँ ऑलरेडी 2 दे सकते हैं। अब यहाँ तक ऑलरेडी आप आराम समझ चुके हैं। अब बस आपको यहाँ ये ध्यान देना, साइन तो क्या होगा यहाँ पे साइन, ठीक ना, ये b प्लस सी, तो b प्लस सी बटे में 2, तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर आपको ध्यान देना यहाँ पे, अब साइन जो है ना, साइन बदल जाएगा कोस में, अब ये जो है ना एक स्थान पे, किस पे, ये एक स्थान पे a बाय 2, यानी हम पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री में थीटा होता है कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा। आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोस ए, क्या होता है, कोस ए। तो अब जब कोस ए होता है तो साइन किस में बदल जाएगा, ये कोस में बदल जाएगा, ठीक है, साइन किस में बदलेगा, कोस में। आपको यहाँ लिखना कोस, ठीक, 90 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, साइन 90 डिग्री में एक स्थान क्या आपके पास a बाय 2 हो, ठीक ना, a बाय 2 आपको ऑलरेडी यहाँ पे रख देना, यानी a बाय 2, यानी कोस a बाय 2, यानी साइन 90 डिग्री माइनस a बाय क्या होता है, कोस a। तो एक स्थान आपके पास क्या है, a बाय 2 है, तो कोस देना है, और a का वैल्यू क्या है, a बाय 2, a का वैल्यू a बाय 2, तो आपके क्या रखना है यहाँ पे, a बाय 2 रखना, तो कोस क्या हो जाएगा, a बाय 2 आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। तो ऑलरेडी आपका क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो चुका है, यही आपको बोलता प्रूव करने के लिए, साइन b प्लस सी बाय 2, साइन b प्लस सी बाय 2 और कोस a बाय 2, तो कोस a बाय 2, ये हमें प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है ना। आपको यहाँ ऑलरेडी लिखना प्रूव्ड, ये चीज लिख देना, ठीक ना, ये आपके क्या निकल चुका है, आंसर निकल चुका है, ठीक ना। ऑलरेडी आप इतना बात जो है ना समझ चुके हैं, ठीक ना। हम अब चलते हैं इससे अगले वीडियो हमें क्या कहता है, ठीक ना। तो हम साइन से क्या किए, दोनों तरफ गुना किए, इस चीज को आपको याद रखना, ठीक ना। हम इसके अकॉर्डिंग चले हैं, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन ये है। अब हमें लास्ट क्वेश्चन जाना, 7वें में क्या कहता है, आपको बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री को बोल रहा है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, ठीक ना, यानी इसका जो मान आना चाहिए 0 और 45 के बीच में ही आना चाहिए, ठीक ना। बीच कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त यानी कीजिए। तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि पहले यहाँ लिखना हल, क्या लिखना है, हल दिया क्या आपके पास है, वो दिया साइन 67 डिग्री, और जो दिया है ना वो दिया कोस 75 डिग्री, ये दिया है आपके पास। आपको बस ऑलरेडी इसमें एक चीज ध्यान देना है कि 0 और 75 के बीच में इसका क्या आना चाहिए, यानी आंसर आना चाहिए हमें,
इसका मान क्या, 0-75 के बीच में आपको बोला आने के लिए, 75 बोल रहा है, 0 और 45 के बीच बोल रहा है, इसका मान आने चाहिए, ठीक ना। तो हम जानते हैं साइन जो होता है ना, आपको जानते हैं साइन का जो फॉर्मूला होता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोस ए। क्या होता है, कोस ए, और कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। क्या होता है, साइन ए, ठीक ना। तो यानी साइन क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कोस ए, और कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए। तो एक हिसाब मैचुअल कर ले हम। यहाँ आपको जो है ना प्लस दिया हुआ, क्या दिया यहाँ पे, प्लस है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक ना। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कोस ए होता है, ठीक ना। और कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, तो इसी पे हमें अब तोड़ना है इसको। तो हमें बस एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे साइन तो साइन देना है यहाँ पे, ठीक ना। 90 डिग्री माइनस, अब आपको एक चीज ध्यान देना, 90 में से क्या घटाएं तो मेरे पास क्या प्राप्त हो, 67 प्राप्त हो, ठीक ना। हम जानते हैं अगर 90 में से अगर हम 67 घटाते, ऐसे हमको तुरंत मालूम चल जाएगा, 90 में से अगर 67 घटाएंगे तुरंत मालूम से क्या चलेगा, 3 ये 8 2 यानी 23 हो जाएगा। इसका मतलब हमें इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 23, ठीक ना। ऐसे भी आप जान सकते हैं, ठीक ना। तो अगर हम 90 में से अगर 23 डिग्री को अगर माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, 67, प्लस तो प्लस, कोस तो कोस। 90 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं मेरे पास क्या प्राप्त होगा, 75 प्राप्त होगा, ठीक ना। एक चीज याद रखिएगा इस चीज को। अगर आपको ज्ञात हो 90 से 75 घटा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या मेरे पास बच रहा है, ठीक ना। तो हमको पास जो अनुमान हम लगाए, यानी 90 में से 15 घटाए मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा है, 75, ठीक ना। तो आपको 90 से 75 घटाने को जो प्राप्त हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक ना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस ए, ए का स्थान पे, ये भी किसका स्थान पे, ए का स्थान पे। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोस ए। क्या होता है, कोस ए। आप क्या लिखना, कोस, और ए का वैल्यू 23 डिग्री, तो 23 डिग्री, प्लस तो प्लस देना है। अब कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। क्या होता है, साइन ए, साइन ए। तो ए का स्थान क्या, 15 डिग्री, तो आपको यहाँ करना है 15 डिग्री, ठीक है ना। तो ऑलरेडी ये जो है ना, आप यहाँ देख सकते हैं 0 और 45 के बीच, तो हमारा जो आंसर है ना, ये 0 और 45 के बीच आ चुका है, ठीक ना। तो यही आपको ऑलरेडी क्या होगा, आंसर होगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पे इसको आंसर मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हम क्या किया, पूर्णतः खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। अब चलेंगे प्रश्न वाले 8.4 में, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही निर्णय लेते हैं, ठीक ना। ये सूत्र है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।